हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज और हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेज और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में क्या है। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर सम दैट इज ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी थ्री मैट्रिसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी और सी को ऐड करेंगे। कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और फिर ए में ऐड करेंगे उसको। और दूसरे मेथड से हम ए और बी मैट्रिसेज को ऐड करेंगे और उसको हम सी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हमारा इक्वल आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हालांकि ए बी और सी तीनों ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, बट प्रायोरिटी हमें किसको देना है? बी और सी को पहले ऐड करना है, तब ए में ऐड करना है। और आरएचएस में क्या है? ए और बी को फर्स्ट ऐड करना है, तब सी में ऐड करना है। हालांकि यहाँ ए बी और सी तीनों का ऑर्डर सेम होगा। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स कोई मैट्रिक्स अगर ए हो, कोई मैट्रिक्स ए हो, उसमें नल मैट्रिक्स, ये ओ है। नल मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स ए हो और उसी ऑर्डर का, ए का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर नल मैट्रिक्स ओ का हो, तो ओ का अगर हम ऐड करते हैं बाय द राइट और फिर नल मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए में बाय द लेफ्ट ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए ही उसका रिजल्ट आता है। तो देन नल मैट्रिक्स ओ of the same order of A is called identity। with respect to addition भी लिख सकते हैं, with respect to addition। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एग्जिस्टेंस of inverse of matrix। इसमें कोई ए ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें दूसरे किसी मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका वैल्यू क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। उसका वैल्यू जीरो मैट्रिक्स है। तो वह कौन सा मैट्रिक्स होगा? जिसको ए में ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, वह मैट्रिक्स होगा माइनस ए, मीन्स निगेटिव ऑफ ए। अब ये निगेटिव का कैसे यूज करेंगे? तो निगेटिव ए का मतलब है -1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो इसको क्या कहेंगे हम? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि किसी नंबर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम अगर नल मैट्रिक्स आता है
तो वे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के अर्थात म्यूचुअली क्या कहलाते हैं, इन्वर्स कहलाते हैं। तो ए का एडिटिव इन्वर्स कौन सा होगा, माइनस ए। इसी तरह से माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा, ए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, तो फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी किया जाता है, ए और बी दो मैट्रिक्स हो, दोनों को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ए के सी और बी के आर दोनों इक्वल हों। मीन्स कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ऐसा हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, देन वी शैल मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेज। तो एसोसिएटिव लॉ का ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम बी और सी को फर्स्टली मल्टीप्लाई करें और तब ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आएगा। इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड कभी करेगा कभी न भी करेगा, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ का जिक्र नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऐसे भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ देयर आर थ्री मैट्रिसेज, यदि तीन मैट्रिक्स ऐसे हों, बी और सी का ऑर्डर सेम हो ताकि दोनों को ऐड कर सके, और फिर बी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल हो, तभी यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए बी प्लस ए सी इसको होल्ड करता है। मतलब कुछ मैट्रिक्स के लिए इस तरह का कंडीशन अगर फुलफिल हो तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ थ्री मैट्रिसेज ए बी एंड सी। थर्ड हमारा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में है कि कोई मैट्रिक्स ए हो और आई क्या हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो आप जानते होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके सारे डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होते हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पर ए आई लिखा हुआ है, ए का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आई का होगा। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर आई से बाय द लेफ्ट, आई को हम लेफ्ट की तरफ रख के मल्टीप्लाई करें और ये पॉसिबल हो, प्रोडक्ट आता है ए के इक्वल। तो जहाँ की आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है आई को। अब है कुछ क्वेश्चन करके हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है हमें। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़रूरी है सीखना कि कैसे मल्टीप्लाई करें हम। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले क्या हमको देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हों तब हम मैट्रिक्स कर सकते हैं। और फिर अब देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, पहले मैट्रिक्स के, ध्यान दें, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, R1 मीन्स फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और C1 न लिख के हम C2 लिख दें, नहीं C1 ही लिखागा। तो C1 क्या है यहाँ? सेकेंड मैट्रिक्स के का फर्स्ट कॉलम है। अच्छा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। C2। इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट R2 को सेकेंड मैट्रिक्स के
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। और फिर सेकेंड रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम में करेंगे, R2C2 इस तरह से करेंगे। फिर से समझिए बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से यहाँ पर लिखेंगे, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से यहाँ लिखेंगे। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ए बी को ए बी पर रखें, फिर ए बी को माइनस बी ए पर रखें, तो माइनस ए बी प्लस ए बी। फिर देखें माइनस ए को इस पर रखें, माइनस ए इंटू ए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब है कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ए बी प्लस ए स्क्वायर, यह होगा। अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या फर्स्ट नीड हमारा क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 1 प्लस, लेकिन पहले से माइनस चिन्ह है। चलिए ऐसे फर्स्ट के फर्स्ट रो को सेकेंड के फर्स्ट कॉलम से, रो को कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। फिर हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट देखें 2 3 को फिर से 2 3 में, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर देखें 2 3 को 3 1 में, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में यहाँ लिखेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 4 तो माइनस 3 आएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 आएगा। यहाँ पर 2 माइनस 6 तो माइनस 4 आएगा, 4 प्लस 9 13 आएगा। यहाँ पर 3 माइनस 2 1 आएगा। यहाँ पर 3 2 6 प्लस 3 9 आएगा। यही है हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। यही हमारा क्वेश्चन है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स विथ अनदर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको पता होगा कि जब किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखें, cos थीटा से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा लिखेंगे। फिर cos थीटा से माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा cos थीटा लिखेंगे। फिर cos थीटा से cos में तो cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से cos थीटा में माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा से cos थीटा में साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसलिए कॉन्फॉर्मल पर एडिशन है, आप ऐड कर सकते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का रूल है क्या, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एडिशन होगा। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है वैल्यू, और ये कैंसिल होकर 0 होगा, ये कैंसिल होकर 0 होगा। इसका वैल्यू कितना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं। I2 मीन्स 2 इंटू 2 सेकेंड ऑर्डर का है। चलिए ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट है, इसको मिटाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 -1 2W
प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3. Find the values of x, y, z, w. ये हमारा क्वेश्चन है. अब देखिए सॉल्यूशन. तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स, RHS में दो मैट्रिक्सेज हैं और LHS में एक मैट्रिक्स है. LHS में हमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है. RHS में क्या करना है, हमें ऐड करना है. दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 है. 2/2 दोनों ऐड कर सकते हैं. तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. x, z, y, w इक्वल टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस y 3 2/2 यह भी 2/2. इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3x, इसका 3z 3y 3w. दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4 माइनस 1 प्लस z प्लस w 6 प्लस x प्लस 4 2w प्लस 3. कैसे ऐड हुआ है, ऐड हुआ है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया गया है. मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया गया है. अब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं. तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि टू मैट्रिसेज आर कॉल्ड इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. तो इट मीन्स 3x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3x इक्वल टू x प्लस 4. इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. 3x माइनस x इक्वल टू 4. दिस implies 2x इक्वल टू 4. दिस implies x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आफ्टर कैंसिलेशन. नेक्स्ट 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस 4, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस 4. x का वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, 2 है, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस 4 10 प्लस 2. दिस implies 3y इक्वल टू 12. दिस implies y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4. अब नेक्स्ट है 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w. नहीं, इसमें हम पहले 3w इक्वल टू 2w प्लस 3 इधर ही बनाते हैं हम. 3w इक्वल टू, यह है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यह भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3. दिस implies 3w minus 2w equal to 3. This implies w equal to 3. अब हम इसको मिटाते हैं. इसकी जगह पर हम फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, ऐसा लिखेंगे हम. यहाँ से w का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3z माइनस z को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1
अब प्लस W का वैल्यू हम पुट करेंगे 3. दिस इम्प्लाइज 3z माइनस z 2z इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1. इस तरह से हमने W का वैल्यू, Z का वैल्यू, Y का वैल्यू और इसको मिटा दिया, X का वैल्यू, सबका वैल्यू निकाल चुके हैं हम.